राज की बात, विलहेल्म्सबाद का महत्व। 68 जर्मनी का विलहेल्म्सबाद, यह वह समय था जब यूरोप में कई गुप्त समाज सक्रिय थे और उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध था इल्यूमिनाती। एक खास जगह जहां इल्यूमिनाती के छुपे हुए खेल का नया चैप्टर लिखा गया। यह स्थान था विलहेल्म्सबाद, जहां गुप्त समाज के सदस्य एकत्रित हुए थे। ये सीक्रेट मीटिंग इल्यूमिनाती के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो आगे चलकर इतिहास में गहरे प्रभाव डालने वाले थे। यहाँ ग्रुप के फ्यूचर और उसके सपनों पर बात हुई। सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और संगठन के भविष्य की दिशा तय की। विलहेल्म्सबाद सिर्फ मीटिंग प्लेस नहीं था, बल्कि इल्यूमिनाती के पावर बढ़ाने का अड्डा था। यहाँ पर सदस्यों ने अपनी योजनाओं को विस्तार दिया और संगठन को मजबूत बनाने के उपाय खोजे। इस मीटिंग का मकसद था ग्रुप को स्ट्रांग बनाना, लड़ाई झगड़े खत्म करना और संगठन के भीतर एकता को बढ़ावा देना। सदस्यों ने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कई रणनीतियां बनाई और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करना। उन्होंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई और अपने प्रभाव को फैलाने के लिए नए तरीकों पर विचार किया। यहीं पर इल्यूमिनाती के दो बड़े नाम एडम वीसहाउप्ट और एडोल्फ नाइज़गे पहली बार मिले। इन दोनों की मुलाकात ने संगठन के भविष्य को नई दिशा दी। दोनों ही होशियार और बड़े सपने देखने वाले थे और उनके विचारों ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके विचारों और योजनाओं ने संगठन को एक नई दिशा दी, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। वीसहाउप्ट का दृष्टिकोण अधिक आदर्शवादी था, जबकि नाइज़गे का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक था। इन दोनों के विचारों के मेल ने संगठन को एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। तूफान से पहले का सन्नाटा मीटिंग और उसके बाद, यह एक ऐसा समय था जब हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। विलहेल्म्सबाद की मीटिंग उम्मीदों और डर से भरी थी। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, जिनके मन में कई सवाल और चिंताएं थीं। एक तरफ वीसहाउप्ट चाहता था कि इल्यूमिनाती एक सीक्रेट ग्रुप ही रहे जो बड़े बड़े लोगों के बीच जाकर बदलाव लाए। वीसहाउप्ट का मानना था कि गुप्त रूप से काम करने से वे समाज में अधिक प्रभाव डाल सकते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाइज़गे चाहते थे कि सब कुछ ओपन हो और सुधार हो। नाइज़गे का मानना था कि पारदर्शिता और खुलेपन से ही समाज में वास्तविक सुधार लाया जा सकता है। वो चाहते थे कि इल्यूमिनाती एक ऐसा मूवमेंट बने जो नॉलेज और तरक्की को बढ़ावा दे। नाइज़गे का सपना था कि इल्यूमिनाती एक ऐसा संगठन बने जो समाज में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करे और लोगों को जागरूक बनाए। मीटिंग के बाद इल्यूमिनाती बहुत तेजी से फैला। उनके विचार और उद्देश्यों ने लोगों को आकर्षित किया और वे तेजी से समाज के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगे। नाइज़गे के अच्छे बात करने के तरीके और नए विचारों ने कई पढ़े लिखे और बड़े लोगों को अपनी तरफ खींचा। उनके विचारों ने समाज के बुद्धिजीवियों और प्रभावशाली लोगों को प्रभावित किया और वे इल्यूमिनाती के सदस्य बनने लगे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। इल्यूमिनाती की सफलता अल्पकालिक थी और जल्द ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जल्द ही अंदरूनी लड़ाई और बाहर के प्रेशर ने इल्यूमिनाती को कमजोर कर दिया। संगठन के भीतर के मतभेद और बाहरी दबाव ने उन्हें कमजोर कर दिया और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अंततः इल्यूमिनाती का प्रभाव समाप्त हो गया और वे इतिहास के पन्नों में खो गए। लेकिन उनके विचार और उद्देश्यों ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। प्लान और लड़ाई, नाइज़गे और वीसहाउप्ट का रास्ता। यह कहानी है दो महान विचारकों की जिन्होंने अपने अपने तरीकों से इल्यूमिनाती को आकार दिया और उसे फैलाने की कोशिश की। नाइज़गे और वीसहाउप्ट दोनों ने इल्यूमिनाती को फैलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। नाइज़गे एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने नेटवर्किंग कौशल का उपयोग किया, जबकि वीसहाउप्ट ने अपने गहरे विचारों और रणनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। नाइज़गे ने फ्रीमेसनरी ग्रुप में घुसकर इल्यूमिनाती का पावर बढ़ाने की कोशिश की। उनका मानना था कि फ्रीमेसनरी के बड़े और प्रभावशाली नेटवर्क का उपयोग करके इल्यूमिनाती के विचारों को तेजी से फैलाया जा सकता है। वो मानते थे कि फ्रीमेसनरी का बड़ा नेटवर्क इल्यूमिनाती के विचारों को फैलाने में मदद कर सकता है। नाइज़गे ने फ्रीमेसनरी के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई, जिससे इल्यूमिनाती का प्रभाव बढ़ा। वीसहाउप्ट ने सीक्रेट रखने और कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया। उनका मानना था कि संगठन की सुरक्षा और उसकी विचारधारा की शुद्धता बनाए रखने के लिए गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां नए मेंबर्स को ग्रुप में ऊपर जाने से पहले कई टेस्ट पास करने पड़ते थे। यह प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली थी, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होता था कि केवल सबसे योग्य और समर्पित व्यक्ति ही संगठन के उच्च पदों तक पहुंच सके। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान थे। नाइजगे के तरीके से ग्रुप जल्दी फैला, लेकिन इसमें जोखिम भी था कि संगठन के विचारधारा में मिलावट हो सकती है। वहीं विसहाउप्ट के सीक्रेट रखने से ग्रुप बाहर के लोगों से बचा रहा, लेकिन इससे संगठन का विस्तार धीमा हो गया। नाइजगे के तरीके से ग्रुप जल्दी फैला, वहीं विसहाउप्ट के सीक्रेट रखने से ग्रुप बाहर के लोगों से बचा रहा। दोनों के प्रयासों ने मिलकर इल्यूमिनाती को एक मजबूत और प्रभावशाली संगठन बनाया, जिसने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और रणनीतियों का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जर्मन फ्रीमेसनरी के दरवाजे पर नाइजगे की कोशिशों से इल्यूमिनाती जर्मन फ्रीमेसनरी में घुसने लगा। उन्होंने कई फ्रीमेसन ग्रुप्स में बड़े पदों पर अपने लोगों को बिठाया और धीरे धीरे अपने विचार फैलाने शुरू कर दिए। लेकिन इल्यूमिनाती का यह दखल बिना लड़ाई के नहीं रहा। कई फ्रीमेसन इल्यूमिनाती के छुपे हुए मकसद से अनजान थे और उन्हें अपने ग्रुप के लिए खतरा मानते थे। एक सीक्रेट ग्रुप इक्लेक्टिक अलायंस का उदय। इक्लेक्टिक अलायंस एक रहस्यमयी ग्रुप था जो 1700 के आखिर में बना। ये ग्रुप अलग अलग धार्मिक और सीक्रेट मान्यताओं का मिक्सचर था और जल्द ही इसने यूरोप के कई पढ़े लिखे और बड़े लोगों को अपनी तरफ खींचा। इल्यूमिनाती और इक्लेक्टिक अलायंस का रिश्ता आज भी एक राज है। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के करीब थे और उनके मकसद एक जैसे थे। उजाला और अंधेरा, इल्यूमिनाती की जीत और हार। इल्यूमिनाती की कहानी जीत और हार से भरी है। एक तरफ ग्रुप अपने पीक पर यूरोप के कई हिस्सों में छाया हुआ था। उनके मेंबर्स में बड़े नेता, पढ़े लिखे और आर्टिस्ट शामिल थे। दूसरी तरफ इल्यूमिनाती को अंदरूनी लड़ाई, सरकार के दबाव और लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये अभी तक साफ नहीं है कि इल्यूमिनाती अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। पावर का खेल, फ्रांस की क्रांति में इल्यूमिनाती। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाती ने फ्रांस की क्रांति में बड़ा रोल प्ले किया। वो मानते हैं कि क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ था और उन्होंने राजा को हटाने के लिए चुपके से काम किया, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। सीक्रेट थ्योरीज की शुरुआत। इल्यूमिनाती के बारे में कई सीक्रेट थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती आज भी है और दुनिया पर राज करने का प्लान बना रहा है। ये थ्योरीज अक्सर इतिहास, पॉलिटिक्स और सीक्रेट बातों को मिलाकर एक अजीब और रहस्यमयी कहानी बनाती हैं।